सुभाष चंद्रा ये वो नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है। खासतौर पर तो तब जब सुभाष चंद्रा का नाम सुनते ही मन में जी न्यूज का ख्याल एकदम से आने लगता है। सुभाष चंद्रा एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, एसएल समूह के अध्यक्ष भी हैं। एक समय ऐसा था जब सुभाष चंद्रा मीडिया मुगल कहलाने लगे थे। आज के इस एसएन में हम सुभाष चंद्रा के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि सुभाष चंद्रा कोई आम इंसान नहीं है। उनका जीवन आज के समय में युवाओं को प्रेरणा देता है। हरियाणा की माटी से उठा ये शख्स देश से लेकर विदेश तक पहचाना जाता है। तो आइए फिर सुभाष चंद्रा के जीवन के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर किस तरह से सुभाष चंद्रा हरियाणा के गांव से सफलता के पटल पर जा बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन में स्पेशल न्यूज एनालाइज, खबरों का वो विश्लेषण जिसमें खबरों का हम विश्लेषण करते हैं, खबरों की परत हम खोलते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आपको बताते हैं और व्यक्ति विशेष के बारे एसएन में हम बताते हैं। सुभाष चंद्रा का जन्म 30 नवंबर सन 1950 में हुआ था। ये वही साल है जब देश का संविधान लागू हुआ था। सुभाष चंद्रा 67 वर्ष के हैं और वे हरियाणा के हिसार जिले से ताल्लुक रखते हैं। हिसार जिला वैसे ठेठ जाटों का रुतबा और खाप पंचायतों के लिए एक समय पर बहुत मशहूर था। सुभाष चंद्रा ऐसे समय में बिजनेसमैन बनने का ख्वाब बुनने लगे थे जब हरियाणा का पहला पेशा ही मूल रूप से खेती हुआ करता था। यानी कि यहाँ के लोग खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते थे, अपना घर चलाते थे। परिवार के बिना कोई भी शख्स जिंदगी में सफलता के मुकाम तक नहीं जा सकता। लिहाजा ऐसे में उनके परिवार के बारे में भी जानना जरूरी है। उनके पिता का नाम नंद किशोर गोयनका है और माता का नाम तारा देवी गोयनका, जबकि सुभाष चंद्रा के 3 भाई भी हैं, लक्ष्मी नारायण गोयल, जवाहर गोयल, अशोक गोयल। सुभाष चंद्रा विवाहित हैं। उनकी पत्नी का नाम सुशीला देवी है। सुभाष चंद्रा के 2 बेटे भी हैं, पुनीत गोयनका और अमित गोयनका। दोनों ही पिता की तरह जाने माने बिजनेसमैन हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ बिजनेस में हाथ बटाया। सुभाष चंद्रा का जन्म हिसार जिले के एक छोटे से गांव के एक बनिया परिवार में हुआ था। परिवार बनिया खानदान से ताल्लुक रखता था, लिहाजा बिजनेस वाला असर तो पड़ना ही था। साल 1965 में 15 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर सुभाष चंद्रा अपने परिवार के व्यवसाय यानी कि कमीशन एजेंट के काम में लग गए, उसे संभाला, जो भारतीय खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति यानी सप्लाई करता था। फिर खुद का शुरू किया बिजनेस। सुभाष चंद्रा ने एसएल पैकेजिंग के नाम से स्वयं की विनिर्माण व्यावसायिक कंपनी की स्थापना की, जो टूथपेस्ट और अन्य लचीले पदार्थों के लिए प्लास्टिक ट्यूबों की पैकेजिंग करती थी। इसी के साथ सुभाष चंद्रा ने वर्ष 1989 में एसएल वर्ल्ड नाम एक मनोरंजन पार्क की स्थापना की, जिसे उत्तर बॉम्बे में स्थापित किया गया था। जी टीवी नाम से सैटेलाइट चैनल की शुरुआत। बिजनेस के क्षेत्र में सुभाष चंद्रा एक बार आगे बढ़े तो फिर उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1992 में उन्होंने ली का शिंग के साथ भारत के पहले हिंदी भाषा केबल चैनल की शुरुआत की थी, जिसका नाम था जी टीवी। उनका टीवी चैनल 959 मिलियन लोगों तक पहुंचा। लोकप्रियता को देखते हुए उनके चैनल जी का प्रसारण 169 देशों में किया जा रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने जी चैनल की सफलता के बाद भारत में पहली लॉटरी और पहले डिश टीवी को भी लॉन्च किया। सैटेलाइट के बाद प्रिंट मीडिया में भी रखे कदम। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया, सुभाष चंद्रा का जीवन आज के समय में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुभाष चंद्रा लगातार आगे बढ़ते रहे और बिजनेस को नए आयाम देते रहे। सैटेलाइट चैनल जी की अपार सफलता के बाद उन्होंने प्रिंट मीडिया में भी कदम रखे। वर्ष 2005 में उन्होंने दैनिक भास्कर ग्रुप के साथ एक भारतीय ब्रांड शीट अखबार डीएनए यानी कि डेली न्यूज एंड एनालिसिस का शुभारंभ किया, जिसे पहली बार मुंबई में प्रकाशित किया गया। उसके बाद अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु और फिर इंदौर में उसे शुरू किया गया। उस समाचार पत्र ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को भी चुनौती दी थी। भारत में एक ऑल कलर पेज फॉर्मेट पेश करने वाला पहला अंग्रेजी दैनिक ब्रॉडशीट समाचार पत्र बन गया था, जिसने खूब वाही लूटी। ग्लोबल इंडियन एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से मिला सम्मान। वर्ष 2004 में उन्हें ग्लोबल इंडियन एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा बिजनेस ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। स्टार गिल्ड अवार्ड साल 2010 में मिला। भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्टिंग पुरस्कार और वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार भी उनको मिला है, यानी कि ये सम्मान भी उनको दिया गया है। उनकी संस्मरण शीर्षक वाली पुस्तक जेड फैक्टर माय जर्नी एज द रॉन्ग मैन का सह संपादन प्रांजल शर्मा ने किया और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 रेस कोर्स रोड नई दिल्ली में विमोचन भी किया था। राज्यसभा सांसद बने सुभाष चंद्रा जी 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। तब बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया। कांग्रेस के 14 वोट रद्द हुए थे। दरअसल राज्यसभा चुनाव में एक खास तरह के पेन का इस्तेमाल किया जाता है। सब घटनाक्रम के बाद सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए। उस समय यह मुद्दा काफी गर्म रहा था, विवादों में भी रहा था। सुभाष चंद्रा हरियाणा से निर्दलीय राज्यसभा सांसद रहे हैं और उनका 6 साल का टर्म पूरा हो चुका है। तो वहीं बीते साल राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें वे राजस्थान से मैदान में उतरे, यानी कि वो राजस्थान से राज्यसभा दोबारा जाना चाहते थे, क्योंकि हरियाणा के पक्ष में नंबर गेम नहीं बना था। उन्होंने राजस्थान से मैदान में उतरने की रणनीति बनाई थी। तब वे बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जबकि साल 2016 में राज्यसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी का सिर्फ समर्थन प्राप्त था। सुभाष चंद्रा की गिनती देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती है, यानी कि टॉप के लोगों में होती है। सीएसआर के तहत भी उनका ग्रुप अहम योगदान के लिए जाना जाता है। वे भारत में धर्मार्थ संस्थान एकल विद्यालय फाउंडेशन के चेयरमैन है। दावा किया जाता है कि इसके माध्यम से करीब 40,000 गांव के यानी 11 लाख से अधिक ज्यादा आदिवासी छात्रों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, यानी कि वो शिक्षा में भी अहम रोल अदा करते हैं। समाज की अनेक संस्थाएं हैं जिनमें वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। अग्रोहा धाम आपने सुना होगा, वहां पर भी उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। और भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके वो ट्रस्टी हैं, जिनके वो मेंबर हैं और जिनके लिए वो दान देते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व है सुभाष चंद्रा का। जो जी के नाम से चैनल आप देखते हैं, जो ग्रुप देखते हैं, वो उनका है। एसल वर्ल्ड उनका है, यानी कि उन्होंने एक गांव से शुरुआत करके विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने प्रदेश की, अपने देश की पहचान बनाई। सुभाष चंद्रा जी को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, क्या कितना उनको जानते हैं, हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन।